हेलो गाइस। तो आज मैंने देखी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो कि इस सीरीज का 6th पार्ट है। इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट था वो 2011 में रिलीज हुआ था और इसका जो दौर है वो चालू हुआ था 2000 में। अब अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। उसमें क्या होता है, एक बंदा या बंदी है जिसको पूर्वाभास होता है, एक कुछ भयानक घटना घटने वाली है और वहां से उन सभी लोगों को जो उसके आसपास है उन सबको बचा के बाहर निकाल लेती है। लेकिन क्या होता है कि जो डेथ है उसने तो अपनी लिस्ट पहले से तैयार कर रखी थी, तो अब क्या करती है, वो धीरे धीरे करके उन सभी को एक एक करके मारती है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फोकस करती है इसी पैटर्न को, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें अलग क्या है, जैसे कि ब्लड लाइन का मतलब है ये फिल्म फोकस करती है पूरी एक फैमिली पर। अब इसमें क्या होता है कि एरिस कैम्बल नाम की एक लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्काई व्यू टावर पर जाती है और उसके गिरने पर जो सैकड़ों लोगों की जान जाने वाली थी उनको वो बचा लेती है। अब वहां से डेथ नाराज हो जाती है। अब उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में काफी समय बीत चुका है, तो जो लोग वहां से बच के निकले थे उनके बच्चे और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर मूवी का नाम रखा गया है ब्लड लाइन, क्योंकि जो डेथ है वो फोकस करती है उन सभी को मारने पर जो कि पूरी फैमिली बना के बैठे हैं आज। तो इसकी कहानी ऐसी शुरू होती है कि यहाँ पर जो एरिस कैम्बल थी उसकी पोती है स्टेफन करके, वो उसको कुछ सपने आते हैं और सपने आने के कारण वो परेशान रहती है और जाती है अपने पिताजी के पास और पिताजी को बोलती है कि मुझे ये सपने आ रहे हैं, मुझे अपनी नानी से मिलना है। तो वो नानी से मिलने जाती है, फिर वहां से वो केस चालू हो जाता है वापस, जो डेथ का केस रुका हुआ था। तो डेथ ने वहां पर से स्टार्ट करा एरिस कैम्बल को मारना और फिर से ये कड़ी स्टार्ट हो जाती है और सारे फैमिली मेंबर एक एक करके फिर मरना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जो एक एक करके मरना चालू होते हैं, उनको मारने का तरीका डायरेक्टर ने बहुत क्रिएटिव ढूंढ के निकाला है। और वो क्रिएटिव तरीके को अगर हमारी जो डेथ है, ओरिजिनल डेथ, अगर उसको तरीके को देखेगी तो वो भी सोच कर ऐसे कि वाह भैया, हमको तो पीछे ही छोड़ दिया तुमने। डायरेक्टर साहब ने क्रिएटिव तरीके के साथ साथ सस्पेंस भी मेंटेन किया है पूरी कहानी में। कहानी बहुत इंगेजिंग है, बहुत ग्रिपिंग है, आपको बांध के रखती है शुरू से आखिरी। तो इसमें क्या होता है कि जो बंदा मरने वाला होता है, आप सोचते हैं कि हाँ ये मरने वाला होता है, लेकिन सस्पेंस बाद में खुलता है कि वो तो मरेगा ही नहीं और कोई और मर जाता है। और यहाँ पर एक और चीज है जो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन क्या होता है कि मौत को रोकने का एक तरीका है। वो तरीके पर अगर काम करना है तो किसी को हीरो बनना पड़ेगा, और अगर वो हीरो बन जाता है तो मौत उसको भी उठा के ले जाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फ्रेंचाइज, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसको देखने जाएं। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमज़ोर दिल के हैं वो इस फिल्म को ना देखें और बच्चों को देखने ना दे जाएं। मैच्योर लोग ही इस मूवी को देखें। ओके, थैंक यू वॉचिंग मी।